Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Hope so you are all doing well. तो this is the second day of ICT रमदान बूट कैंप। आज हम देखते हैं कि आज के डे में आपके पास यानी कि हम एक स्टार्ट से लेते हैं कि आप किस तरह एक चीज़ के बाइस क्रिएट करते हैं सबसे पहले, और फिर आपने बाइस क्रिएट करने के बाद H4 को किस तरह यूज़ करना है, एंट्री कहाँ से लेनी है, क्यों लेनी है। और उसके बाद हम देखेंगे कि आज के हमने जो ट्रेड ली उनका एसएल हुआ तो वो क्यों हुआ, उनका टीपी हुआ तो क्यों हुआ, कौन सी गलती थी जो आज मैंने की या कौन सी गलती थी जो आज हुई वो अंदर नहीं करनी चाहिए। गॉट इट। तो हम सारा इसको डिटेल पे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड के लॉन्ग टर्म के बारे में लोग पूछ रहे हैं। मैं हमेशा से एक बात कहता आ रहा हूँ कि जब भी एक छोटा टाइम फ्रेम और बड़ा टाइम फ्रेम, मार्केट इज अ फ्रैक्टल, मार्केट प्राइस इज अ फ्रैक्टल। मोस्टली कैसे, अगर मार्केट आपके पास यहाँ पे बाई की तरफ जा रही है तो अगर यहाँ पे बाई पे जाके आपके पास मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है तो 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट अगेन बाई जाएगी। गॉट इट। ये जो कंसोलिडेशन होती है ये लीड करती है ट्रेंड को। ये बहुत कम ऐसे रेयर सीन में होता है कि कंसोलिडेशन करके मार्केट सेल आ जाए। अगर मार्केट ने सेल आना होता है वो वहां पे कंसल्टेशन नहीं करती जाके। मार्केट ने अगर रिवर्स होना है या मार्केट ने सेल आना है तो मार्केट यहाँ से पहले ये मूव मारेगी, देन यहाँ पे आके कंसोलिडेट करेगी एंड देन उसके बाद सेल। गॉट इट। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखें कि जब मार्केट हाई लगा के, जैसे इसके ऑपोजिट सीन में अगर मार्केट यहाँ से सेल साइड की तरफ आ रही है और यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर रही है तो हाईली चांसेस हैं कि कंसोलिडेट के बाद मार्केट इसको वायलेट करके सेल की तरफ हैवी मोमेंटम दे सकती है। यहाँ बहुत कम रेयर सीन में ऐसा होगा कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके बाय चली जाए। तो इस सीन से अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड मैं पीछे बहुत दफा बता चुका हूँ कि गोल्ड अब एक दफा हाई मार के कंसोलिडेट करेगा। गॉट इट। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट गोल्ड यहाँ पे हाई मारेगा। एक मिनट, ये यहाँ पे आपके पास मार्केट गोल्ड हाई मारेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा 2 3 4 मंथ डेली में एंड देन उसके बाद बाय जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो सीन नहीं हुआ। मार्केट जिस तरह बाय गई उससे इस तरह सेल आई एंड देन अब यहाँ पे आके मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। तो इसका क्या मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ से हाई, उसी तरह लो एंड देन यहाँ पे आके मार्केट कंसोलिडेट। तो हाईली चांसेस हैं कि मार्केट सेल साइड की तरफ आ सकती है। गॉट इट। लेकिन अगर हम वीकली का चार्ट देखें गोल्ड का तो गोल्ड क्लियर कट वीकली में बुलिश को सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए इस वक्त तो मार्केट आपके पास किसी मोमेंटम में नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि नेक्स्ट एक मंथ तक या कुछ अर्से तक इसमें मोमेंटम आएगा। खैर मोमेंटम तो अभी भी बहुत ज्यादा है, एक एक दिन में एक एक हजार पिप्स लग रहे हैं, लेकिन हाईली चांसेस हैं डेली में मार्केट इस रेंज और इस रेंज के दरमियान फिलहाल तकरीबन 4600 से लेकर 51 52 के दरमियान खड़ी रहेगी। बाद में देखते हैं कि मार्केट किस तरफ ब्रेक करती है। चांसेस तो सेल साइड की तरफ ब्रेक होने के हैं, लेकिन वीकली क्लियर कट बाय को सपोर्ट कर रहा है तो फिलहाल कंसोलिडेशन में ही हम ट्रेड करते हैं। खैर आते हैं टू द टॉपिक, अपने टॉपिक की तरफ। आज को हम करते हैं, आज था थर्सडे, ठीक है। तो आज किस तरफ था, आज मतलब एक्सपेक्टेशन किस तरह थी। तो यहाँ से अगर डेली देखा जाए तो अगर आप सबसे पहले मार्केट प्रोफाइल देखें तो ये आपके पास मंडे, ये आपके पास ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। आपको मार्केट प्रोफाइल का पता होगा, मोस्टली मार्केट जो लो ऑफ द डे, लो ऑफ द वीक या हाई ऑफ द वीक लगाती है वो मंडे या ट्यूसडे को लगाती है। अब ये क्या था, मंडे और ट्यूसडे ने लो ऑफ द वीक लगा दिया और थर्सडे वेनसडे ने इस लो को पिक नहीं किया। तो अब हाईली चांसेस है हमारे कि ये एक प्रोटेक्टेड लो है, मंडे का लो, एंड देन आज के दिन में हम बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। बाय साइड में हम टारगेट किस चीज को करेंगे, सबसे पहले इसी डे का हाई, जब नेक्स्ट डे ओपन होगा तो ये प्रीवियस डे का हाई हो जाएगा ये, एंड देन उसके बाद हम टारगेट करेंगे इस वीक का ओपन। गॉट इट। इस वीक का ओपन कौन सा, ये मंडे है तो ये वीक का ओपन है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई पहला टारगेट ये, और हमारे पास एक्सपेक्ट दूसरा टारगेट कौन सा होगा, ये वाला होगा। गॉट इट। अब हमारी एक्सपेक्टेशन किस साइड की तरफ है, बाय साइड की तरफ है। डेली से हमने जस्ट ये एक अंदाजा लगाना है। इसके बाद हम चलते हैं H4 में। तो अगर आप यहाँ पे H4 में आए तो H4 में कुछ इस तरह से सीन था, H4 में कुछ इस तरह से सीन था। गॉट इट। ये आपके पास क्या है, ये 6 AM की कैंडल, याद रखें। मैं मोस्टली मेरे चार्ट पे भी आप लोगों ने देखा होगा लिखा हुआ होता है 6 AM 2 AM 10 AM। मैं बहुत दफ़ा इस चीज़ को बहुत डिस्क्राइब कर चुका हूँ ब्रीफली। तो ये आपके पास टाइमिंग है H4 की कैंडल की। 2 AM पे कैंडल क्लोज ओपन होती है, 6 पे क्लोज होती है, 6 पे न्यू ओपन होती है, 10 पे क्लोज होती है, 10 पे न्यू ओपन होती है, 14 पे क्लोज होती है। तो मोस्टली हम इनके थ्रू बायस को क्रिएट करते हैं। अब आपके पास दो सिनेरियो थे। मैं सीआरटी को यूज नहीं करता होता, खैर मैं इस चीज को यूज करता हूँ, लेकिन इसको मैं फ्रैक्टल मॉडल कहता हूँ। ये जो आपके पास 10 की कैंडल ने 6 को वायलेट किया, आप लोग शायद इसको सीआरटी कहते हैं, तो इसने वायलेट किया तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मार्केट यहाँ तक आएगी। नहीं भाई, दूसरा सीन आप नहीं देख रहे मार्केट का, वो ये कि मार्केट आपके पास किस में खड़ी है, एन 6 AM की एफवीजी में खड़ी है। तो ये 6 AM और 10 AM और 2 AM के जो एफवीजी होते हैं
ये भी हाई प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं। H4 में मैं फिलहाल कंफ्यूज हूँ, मार्केट बाय भी जा सकती है, सेल भी आ सकती है, लेकिन मेरा डेली इस बाय को सपोर्ट कर रहा है, तो मैं चीज किस तरफ लूंगा, बाय की तरफ ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखूंगा अपनी। क्यों? क्योंकि मेरा जो H4 है वो, सॉरी, डेली है, वो बाय को सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे H1 में आऊँ, तो H1 में अगर आप देखें तो लेटेस्ट डीलिंग रेंज आपकी कहाँ से लगेगी, ये आपके पास लेटेस्ट स्विंग लो है, ये आपके पास लेटेस्ट स्विंग हाई है। H1 में आपके पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट होगी, सॉरी, DRT, गॉट इट। और अब आपके पास एक्सपेक्टेड बाइंग लेवल कौन से हैं, 50% और 75%। 50 से नीचे जब मार्केट डिस्काउंट में आएगी, तो अगर आप बायर हैं तो ये आपके लिए एक अच्छे बाइंग लेवल है। गॉट इट। अब हम यहाँ पे आते हैं मेन अपने पॉइंट पर, जहाँ जो कि मेरा फेवरेट है और जहाँ पे मैं मोस्टली ट्रेडिंग करता हूँ, तो ये है M15। सबसे पहले M15 खोलेंगे और M15 ओपन करके हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस पिछ प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई, उस डे का लो तो हाई तो बाद में चलेगा ना। अब आप जब ओपन करते हैं चार्ट, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रीवियस डे का हाई मार्क कर लेना है। ये है आपके पास क्या, प्रीवियस डे का हाई। गॉट इट। और उसके बाद आपने मार्क कर लेना है प्रीवियस डे का लो, ये है आपके पास प्रीवियस डे का लो। गॉट इट। ये सबसे पहले आपने M15 पे आर्क करना है, ये प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई, एंड उसके बाद आपने प्रीवियस डे का ओपन भी मार्क कर लेना है। ये आपको बताता हूँ कि आपने क्यों मार्क करना है। ये प्रीवियस डे का ओपन, ये प्रीवियस डे का लो, और ये प्रीवियस डे का हाई। और अब जब यहाँ से मार्केट ओपन हो, जैसे ये नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी, तो ये न्यू डे का ओपन हो गया, यहाँ से 18 से आपने यहाँ से क्या चीज लगा देनी है, TDO, टुडे ओपन। ये मेरी पहले से यहाँ पे लगी हुई है, ये जो ब्लैक लाइन की आपको दिखाई दे रही है, मैं इसको दिखाता हूँ आपको, एक मिनट सबर। ये आपके पास क्या है, मैंने इतनी बड़ी लगा दी, अच्छा सही है बाजी। आपके पास जो ब्लैक कैंडल है, ये आपके पास क्या है, टू डे TDO, टुडे ओपन, या 18 भी हम इसको कहते हैं। गॉट इट। अब सबसे पहला काम आपने ये करना है कि प्रीवियस डे के लो से हाई तक आपने एक DRT प्लॉट करनी है। गॉट इट। अब मैं आपके सामने लेवल मार्क करता हूँ कि मैं किस तरह एक डे को स्टार्ट करता हूँ। खैर, मैं तो सिर्फ लंदन और न्यूयॉर्क को ट्रेड करता हूँ, मोस्टली न्यूयॉर्क को करता हूँ, क्योंकि मैं रूटीन कुछ ऐसी है, लेट उठता हूँ, ये वो मुझे लंदन में मिस हो जाता है, लेकिन मैं मोस्ट कभी कभी लंदन को भी ट्रेड करता हूँ। तो मतलब मेरी जो ट्रेडिंग स्टार्ट होती है वो 2 AM से के बाद होती है, 2 AM, 6 AM एंड 10 AM, ये 3 कैंडल H4 की मैं ट्रेड करता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट करेंगे, गॉट इट। प्रीवियस डे के हाई से लेकर लो तक, लो से हाई तक क्यों प्लॉट किया है, बुलिश में प्रीवियस डे क्लोज हुआ है, प्रीवियस डे सेल में क्लोज होता तो मैं हाई से लेकर लो तक प्लॉट करता। अब इसके आप कौन से लेवल मार्क कर लें, 50% मार्क कर लें। सबसे पहले ये यहाँ पे आके मैं सिंपल एज दैट यहाँ पे मार्क कर दूंगा 50%, सही है। और यहाँ पे मैं आके मार्क कर दूंगा क्या चीज, 75%। अब ये आपके पास दो एक्सपेक्टेड अच्छे लेवल हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे आती है, ये नहीं कि लाजमी आएगी, अगर आती है तो मैं यहाँ से एज अ सकाल बाय ट्रेड प्ले करूंगा, या मैं लॉन्ग टर्म भी जा सकता हूँ अगर मेरा यहाँ पे आके ऑर्डर फ्लो बुलिश होता है तो। लेकिन अभी तक ये मेरे पास अच्छे लेवल है। गॉट इट। अब ये आपके पास क्या हो गया, अब ये हो गया आपके पास क्लियर। अब इसके अलावा आपने कुछ नहीं देखना। अब खैर स्टार्ट करते हैं, हम मार्केट को कहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, हम मार्केट को लंदन सेशन से, क्योंकि मोस्टली लोग जो है लंदन सेशन के बाद ट्रेडिंग करते हैं। अभी हम लोग एशिया में हैं, यहाँ से आप मार्केट को छोड़े। 2 AM, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया 2 AM। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, ये आपके पास 2 AM स्टार्ट हो गया, अब आपके पास हो गया लंदन स्टार्ट, और अब आपके पास क्या हो गया, आपकी ट्रेडिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है, मतलब लंदन में आप लोग अगर ट्रेड करते हैं तो। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मैं, अगर अगर यहाँ पे अगर लोग देखें तो यहाँ पे साथ आपने SMT को भी अलाइन करना है। याद रखें, SMT को भी आपने जरूर यहाँ पे अलाइन करना है, कि अगर किसी लेवल पे मार्केट आती है तो बेटर है वहां पे SMT हो, तो आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है। अब लंदन स्टार्ट हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये हाई बना के ये हाई उड़ाया, ये यहाँ पे आपके पास मार्केट ने ये हाई उड़ाया, एंड देन उसके बाद सेल। आप आपके पास CISD कौन सी होगी, अभी तक मार्केट सेल साइड की तरफ आ रही है, लेकिन हम तो बायर हैं, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट के बुलिश साइड को निकल। ऐसे ये आपके पास CISD है। अगर आपको CISD का रूल बताऊं, तो आपको मैंने पिछले कल जो डे 1 था उसमें बताया था कि हर वो कैंडल जो प्रीवियस स्विंग हाई या लो की लिक्विडिटी पिक करे, या फिर फेयर वैल्यू गैप में टैप करे, एंड उसके ऑपोजिट कैंडल लो, तो आपके पास क्या होता है, CISD होता है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। गॉट इट। तो ये आपके पास क्या आती, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया कि अगर अब ये प्रीवियस डे के हाई लो के वगैरह तो सब कुछ तो आपने लगा दिया, गॉट इट। अब आपने क्या करना है, अब उस डे का लो और हाई वो भी आपने लगाने हैं, गॉट इट। प्रीवियस डे के हाई और लो तो आपने प्लॉट कर दिए ना, कोई कौन से ये थे कि प्रीवियस डे का, ये समझो कि प्रीवियस डे का ये हाई था और नीचे जो था वो आपके पास क्या था, प्रीवियस डे का लो था। अब आज के दिन में
सही है। आज के दिन में जो सबसे लो लगा है और आज के दिन में जहां से मार्केट रिट्रेस हो रही है, आपने इनके लेवल भी लगाने हैं। अब आज के दिन का जो लो था वो कौन सा था, वो ये वाला था। ये यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक प्लॉट करूँ तो व्हाट इट के आपके पास आज के डे का लो था, और आपके पास आज के डे का हाई क्या था। आज के डे का जो हाई है आपके पास ये है। अब आपके पास यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं बाइंग के लिए। व्हाट इट आज के डे से लो से लेकर हाई तक, क्योंकि आप बुलिश की तरफ जा रहे हैं, बीरिश की तरफ जा रहे होते तो आप आपकी आज के डे से हाई से लेकर लो तक प्लॉट करते। इसको मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट। अब आपके पास दो लेवल थे, पहला कौन सा, फिर पहले मैं 75 लगाऊं, पहला आपके पास था 75 एक है, और दूसरा आपके पास कौन सा है, ये 75%। और आपको भूल ना जाए टीडी, और टीडी के प्रीवियस डे का कौन सा, टीडी कौन सा, मैं इसलिए मोस्टली यहाँ पे टीडी लिख देता हूँ कि ये हमारे पास टुडे का है 50% या फिर 75%। ट्रेड कैसे लेनी है वो आपको मैं अभी बताता हूँ। आप लोग सेलिंग सीन में आ रहे हैं तो आपने कोशिश करना है, या देखें अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, मोस्टली लोग जो कहते हैं हम कंफर्मेशन का वेट नहीं कर सकते, या मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हमें भाई स्कैल्प ट्रेड चाहिए, तो भाई सिंपल है दैट, कुछ दिनों के लिए मेरी बात मान लें, कुछ अरसे के लिए इसको बैक टेस्ट करें। जब भी मार्केट आपकी रेंज के 50% पे भी है डायरेक्ट बाय करें, जब भी मार्केट आपके पास 75% पे है डायरेक्ट बाय करें। गॉट इट। और ये चीज़ पूरा मंथ पड़ा है अभी हमारा रमदान बूट कैंप का। पूरे मंथ इंशाल्लाह मैं डेली इस तरह वीडियो अपलोड करूंगा और डेली मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे 50% इतना अच्छा रिएक्ट नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं 75% आपका रिएक्ट होता है या फिर नहीं होता। ये आपके पास है। अब हमारी यहाँ से मेन ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, जहाँ से मैं ट्रेडिंग में इन हुआ, और हमने पहली ट्रेड कहाँ से ली और हमारा एस सेल हुआ। हम यहाँ पे आते हैं अगर M5 में, तो M5 में अभी तक आपके पास यहाँ पे कोई ट्रेड, हम वेट करेंगे किस चीज़ का, हम वेट करेंगे मार्केट के ऑर्डर फ्लो बाय साइड की तरफ जाने का। गॉट इट। क्योंकि हम एक्सपेक्टेड बायर हैं, ये जस्ट मार्केट अभी सेल साइड की तरफ आ रही है। अब मार्केट ने जैसे इसमें टैप किया, ये देखिए ये 75% है, ये वो भी है 18 टीडीओ ट्यूडे ओपन, और दूसरा ये रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, मैं इसको डिलीट कर, ये रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये क्या चीज़ है, ये है आपके पास 75%। अब जैसी मार्केट ने 75% में टैप किया, हमने यहाँ से ट्रेड प्ले की जिसका कि हमारा एसएल हो गया। मैं उसको आपका रीजन बताता हूँ आपको। गॉट इट, क्यों हुआ एसएल। अब हमने M5 में ट्रेड नहीं प्ले की, हमने M1 में ट्रेड प्ले की। हमने ट्रेड प्ले क्यों की, मैं आपको पहले उसको M5 में रीजन बताता हूँ, फिर मैं आपको M1 में रीजन बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट अगेन इस लेवल को ले चुकी है। हमने ट्रेड कहाँ से ली थी, एक मिनट, हाँ यही लेवल था, हमने ये यहाँ से। अब आपको रीजन बताता हूँ जस्ट मैं ट्रेड का। अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई ना, तो एक तो मार्केट ने ये लो को पिक किया, ये वाला आप देखें ये स्विंग लो था जो पिक हो गया। गॉट इट। यहाँ पे आपके पास ये वाला स्विंग लो जो है वो पिक हो चुका है। गॉट इट। और आपके पास यहाँ से मार्केट ने सी ये एक और ये दो कैंडल आपके पास क्या थी, M5 पे लेटेस्ट कैंडल थी, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ से मार्केट हो गई CISD। कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा, यहाँ से आपके पास हो गया CISD, चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब CISD का रूल ये है कि मोस्टली जो CISD के लेवल होते हैं उन तक मार्केट रिट्रेस करने नहीं आती उसी टाइम फ्रेम के। जैसे ये कैंडल को जो आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें, SL 50% से नीचे, ये जो फुल CISD एंड टारगेट लेवल आपका 1/2 या 3, ये आपका यानी कि आप टारगेट लेवल है, यहाँ तक आप लोग इसको वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ तक आप लोग इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सही है। अब हमारे यहाँ से M1 में, क्योंकि मैं मोस्टली जो ट्रेड प्लान करता हूँ मैं किसमें करता हूँ, M1 में करता हूँ। अब M1 में मार्केट ने ये वाला फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। गॉट इट। अब हम ट्रेड किस तरह ले रहे हैं, समझो कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, और M1 में ये जो चार कंजक्टिव कैंडल हैं, ये वाली चार कंजक्टिव कैंडल, गॉट इट, इन्होंने किस में टैप किया, इसमें टैप किया, लिक्विडिटी क्वांट के ये चार कंजक्टिव कैंडल, तो ये चारों कंजक्टिव कैंडल हमारी क्या थी, बुलिश ओबी थी। अब हमने यहाँ पे गलती कौन सी की जिसकी वजह से हमारा एसएल हुआ, नहीं तो ब्रेक इवन था। भाई जैसे ये कैंडल क्लोज हुई ना, CISD का मीन है आप एक एक्सपेक्टेड, आप हमारे बाय स्टिल बाय के हैं, मार्केट जैसे रिट्रेस कर रही थी यहाँ से सेल साइड की तरफ, हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो स्टिल बाय साइड की तरफ। तो जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, हमारी यहाँ से ट्रेड बनती थी, एक्सेल इसके 50% से नीचे, और हमारा टारगेट लेवल जहाँ तक भी था वहां तक रहा, लेकिन हमने यहाँ से ट्रेड प्ले नहीं की। शॉर्ट इट, क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट हो गया। अब मैंने अगेन यहाँ पे ये कि फेयर वैल्यू गैप था, आपने इस फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड प्ले करनी है, एंड आपका SL इस 50% से नीचे या इस लो से नीचे, एंड आपका टारगेट लेवल 1/2। हमने यहाँ से ट्रेड प्ले की। अगर हम यहाँ से ट्रेड प्ले करते तो होप सो ये 86 से यहाँ तक गई 96 तक, 100 पिप्स तो ब्रेक इवन हो जाती आपकी ट्रेड नीचे आके, मतलब आप लोग SL से बच जाते। लेकिन हमारा SL हुआ यहाँ पे, क्योंकि अब ये यहाँ पे जैसी मार्केट है, हमने यहाँ से ट्रेड प्ले की। स्टिल आज तो मैंने जो फ्री एडमिन वाला ग्रुप है यानी कि मेरा, उसमें भी मैंने ये ट्रेड भेजी थी।
तो उसके बाद तो फिर मैंने कहा बोला अब लॉस हो गया है तो कवर तो कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगेन मैंने भेजी, अब ये यहाँ से हमारा एच एल हो गया। सही है। अब ये एस एल क्यों हुआ, अब इसका रीजन बताता हूँ ना। एस एल हुआ, आप लोगों ने ट्रेड भी देखी, एस एल हो गया, लेकिन क्यों हुआ एस एल? ठीक है, इसका आपको सिंपल सा मैं लॉजिक बताता हूँ कि आपका यहाँ पे एस एल क्यों हुआ। तो वो इसलिए हुआ कि हम चलते हैं एच फोर में। ठीक है, एच फोर में अगर आप लोग यहाँ पे चलें, एच फोर में, तो ये आपके पास जो कैंडल थी ये वाली है 22 की कैंडल, और ये वाली कैंडल आपके पास 2 एम की। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये एस एम टी बन गई, मार्केट जस्ट नीचे आई। 22 जो है आपका, ये जो कैंडल है इसके लो को उड़ाने, इस गोल्ड में मार्केट ने इस लो को उड़ाया, ठीक है, और सिल्वर में नहीं उड़ाया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एस एम टी को जरूर देखा करें, साथ रखा करें। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एसएमटी को उड़ाया, ये तकरीबन क्या कहते हैं 70 से मार्केट यहाँ तक गई, 10 तक 400 पिप्स गई, तो इसमें आपके पास बहुत अच्छी ट्रेड्स थी। गॉट इट। अब मैं अगर यहाँ से अगर एच फोर को एनालाइज करूं तो नेक्स्ट कैंडल मैं आंखें बंद करके बाय करूंगा, क्योंकि इस ये फ्रैक्टल मॉडल भी बाय बन चुका है। ये 2 एम 6 एम की कैंडल ने 2 एम की कैंडल को मैनिपुलेट कर दिया। अब 10 एम कैंडल इस हाई को टारगेट करेगी, हाईली चांसेस है इसका जो टारगेट है इसको। तो इसमें अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक डीआरटी प्लॉट करूंगा। अब ये मेरे पास 25 और 50 ये दोनों बहुत अच्छे बाइंग लेवल हैं, क्योंकि अगर फ्रैक्टल मॉडल प्ले होता है तो हाईली चांसेस होते हैं कि मार्केट या तो 25 से वापस चली जाती है, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, या फिर मैक्सिमम आती है तो रिट्रेस करती है 50% तक। इससे ज्यादा मार्केट रिट्रेस नहीं करती, वो बहुत कम रेयर सीन में होता है 75, या फिर 75 तक आए तो फिर मार्केट इसको वो भी कर देती है, ब्रेक भी कर देती है। खैर, हम अपने चलते हैं अगेन टॉपिक पे। हम कहाँ पे थे, एक मिनट, हम थे एम वन में। चलते हैं हम अगेन, अगर मैं यहाँ से M1 में चलूँ तो इस जगह पे थे हम, गॉट इट ये। तो अब मैं अगेन वेट करूंगा किसी CISD का या फिर किसी लेवल का, या फिर हो अगेन हम चलते हैं यहाँ से M5 में। अब मार्केट ने ये वाला लो उड़ा लिया है, अब मैं अगेन वेट करूंगा। ये CISD हमारी फेल हो गई, अगेन मार्केट ने इस लो को उड़ाया, ये देखें, और मार्केट ने H4 में SMT भी क्रिएट की, अगेन वही चीज, अगेन वही चीज कि हमें यहाँ से कोई CISD मिले एंड देन हम लोग बाई की तरफ जाएं। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपके पास यहाँ पे क्लियर कट CISD थी। एक मिनट, यहाँ पे ये देखें, अब ये देखें ना, ये जो दो कैंडल है ना, एक और दो, ये जो बियरिश कैंडल है, अब ये अगेन वही सीन हुआ जो यहाँ पे हुआ था M1 में, जो और हमने ट्रेड प्ले की थी, या फिर M5 में। ये कैंडल ने इसमें टैप किया था CISD का, हमने यहाँ से बाय किया, स्टॉप डाउन। सेम वही पैटर्न बने, मार्केट इज अ फ्रैक्टल, प्राइस इज अ फ्रैक्टल, मैं आपको पहले भी बहुत दफा बता चुका हूँ। सेम आपके पास वही सीन बना है यहाँ से मार्केट, ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से सेम अगेन मार्केट ने ये वाला सीन किया। ये देखें, ये दो कैंडल ने इनका लोड आया एंड देन जैसे ही इनसे ऊपर क्लोज हुई कैंडल, मैं आपको पहले बता चुका हूँ मोस्टली CISD में मार्केट नहीं करने आती बैक टेस्ट, लेकिन बैक टेस्ट पे जो ट्रेड होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये आपके पास बुलिश ओबी भी है या CID भी, अब आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड भी प्ले कर सकते हैं, आप इसके रीटेस्ट पर भी। लेकिन यहाँ से मैंने बोला था बाय करने को, कुछ लोगों ने यहाँ से बाय किया और कुछ लोग रीटेस्ट का वेट किया, तो जिन्होंने रीटेस्ट का वेट किया अभी उनके पास यहाँ पे ट्रेड एक्टिव नहीं हुई। खैर, यहाँ से अगर आपके पास ट्रेड मिस हुई भी सही, हम आते हैं अब M1 में। अब हमने आगे जो ट्रेड ढूंढनी है वो किस में ढूंढनी है, M1 में ढूंढनी है, गॉट। अब हम हाईली चांसेस हैं किस साइड की तरफ, बाई साइड की तरफ। अब M1 में आपको अलॉट ऑफ ट्रेड मिलती हैं, ठीक है। अब मैं आपको अगर सिंपल है दैट बताऊं तो यहाँ से ये M1 का भी CISD हुआ, ये लेटेस्ट सेल कैंडल थी, इससे ऊपर जैसी क्लोज हुई यहाँ से ये ट्रेड एंड देन SL इसके नीचे एंड आपका टारगेट लेवल ऑपोजिट साइड की तरफ। अब अब आपने एक और चीज देखनी है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो चीज आपने ये देखनी है कि आपने अगेन अब एक और DRT प्लॉट करनी है। सही है, कौन सी DRT? अब आपके पास DRT कहाँ से कहाँ तक प्लॉट होगी, मार्केट रिट्रेस कहाँ से हो रही है। मैं M5 में चलता हूँ, आपके पास ये तो पुरानी DRT लगी ना, अब आपके पास मार्केट कहाँ से आ रही है, अगर आप देखें तो अब मार्केट आपके पास यहाँ से आ रही है, और मार्केट कहाँ तक आई है, यहाँ तक आई है। अब मैं जो DRT प्लॉट करूंगा वो कहाँ से करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक करूंगा, ये वाले। अब मेरे पास कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन अब मैं बायर हूं ना, तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आप बायर हैं तो आपने DRT के ब्रेक पे और रीटेस्ट पे फिर बाय करना है। ये नहीं कि आप यहाँ से सेल कर दें। आप अगर बायर हैं तो फिर आप भाई इसके ब्रेक होने का वेट करें और इस पे रीटेस्ट पर वेट करें, रीटेस्ट का, एंड देन इसके रीटेस्ट पे बाय करें। ये नहीं कि मार्केट यहाँ से बाय जा रही है और आप लोग यहाँ से सेल कर दें। मैं खैर ये भी शुमार कर देता हूँ, ये आपके पास है 50%, ये इससे, और ये आपके पास है 75%। गॉट, ये हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ ब्रेक। अब हम अगेन आते हैं M1 में,
और अब M1 में आपको एंट्रीज की मैं बात कर रहा था, तो सबसे पहले एंट्री दे थी, दूसरी एंट्री आपके पास कौन सी थी। अब आप शॉर्ट टर्म में आ जाएं, लॉन्ग टर्म ट्रेड तो आपकी नीचे से लग गई, गॉट इट। और आपका टारगेट आपका SL से नीचे, और टारगेट आपका 1/2 या फिर 1/3, गॉट इट। अब आपके पास यहाँ से M1 में अलॉट ऑफ ट्रेड थी, कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये जो दो कंडक्टर कैंडल, एक कैंडल और दो कैंडल, इन्होंने स्क्वायर वाले गैप में टैप किया, जैसे ही इससे ऊपर ये वाली बॉडी क्लोज हुई, अब ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया एंड देन बाय। सेम ये हुआ, ये सेल की कैंडल ने स्क्वायर वाले गैप में टैप किया, इससे ऊपर जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, आपके पास ये बाइंग लेवल था एंड देन आपके पास बाय। अब अगेन ये वाली ऑपोजिट कैंडल लगी, ये छोटा सा फेयर वाला गैप है, मार्केट ने स्क्वायर वाले गैप में टैप किया। अब ये वाला जो लेवल है अगेन आपके पास बाइंग लेवल है, मार्केट इस पर रीटेस्ट करे एंड देन आप बाई साइड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम आपके क्लियर कट बाय को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ से बाय आपका टारगेट यहाँ तक, ये जो आपके पास हाई लगा के, क्योंकि इसका एसएल भी छोटा होगा, ये शॉर्ट टर्म आपको ट्रेडिंग का बता रहा हूँ, स्कैल्प ट्रेडिंग का, गॉट इट। अब आपके पास मार्केट ये जो मेरे लेवल लगे होते हैं ये खड़ी है, यहाँ से क्यों मार्केट वापस आई है, ठीक है, ये 75% था, इसलिए मार्केट ने थोड़ी सी 75% से ये देखें टैप किया एंड देन यहाँ से मार्केट ने 75, अभी जो मैंने लेवल लगा 75% से मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस किया। अब अब अगेन अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मार्केट जब यहाँ पे कंसोलिडेट करती है ना, तो मैं वेट करता हूँ कि अगेन मेरे पास M1 में CISD हो, सेम वही रूल जो नीचे हुआ था, कॉन्टेक्स्ट हमने वही यूज करना है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये मार्केट में ये लो है, ठीक है, लो तो आप कहेंगे यहाँ पे भी उड़े थे, यहाँ पे उड़े थे, लेकिन ये एक या दो या तीन कैंडल कैंडल थी, इस सुपर कैंडल की बॉडी क्लोज CISD नहीं हुआ। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें ये लोड है, और ये इस कैंडल, ये तीन कैंडल पे कैंडल से जैसे ये ऊपर बॉडी क्लोज हुई, ये वाली, क्योंकि अब अभी तक एक्सपेक्टेड बायर है, ये वाली बॉडी क्लोज हुई, अब आप एक्सपेक्टेड, ये आपके पास वो थे ट्रेड SL आपके पास कौन सा था, इसके लो के नीचे, टारगेट आपके पास 1/2 या नेक्स्ट कोई आपके पास करीब करीब लेवल पड़ा है, तो आप उस तक टारगेट को रख सकते हैं। मार्केट में स्टेप किया एंड देन ये गई, गॉट इट। तो ये एक ट्रेड थी एंड देन उसके बाद अगेन चलते हैं आगे। अगर मैं यहाँ पे अगेन M15 में चलूँ तो मार्केट आपके पास कहाँ पे घूम रही है, मार्केट आपके पास यहाँ पे घूम रही है, गॉट इट। अब अगर आप लोग यहाँ से देखें तो आपका यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका है। अब मैंने अगेन एक ट्रेड भेजी थी ग्रुप में, होप तो आप लोगों को याद होगी कि वो, और उसमें हमने टीपी उठाया, कि मैंने बोला कि जो हमारा SL हो चुका है, टीपी नहीं उठाया खैर, वो 150 200 पिप तक गई और फिर उसके बाद रिवर्स हो गई, वो कौन सी ट्रेड थी। अब आप इसको भी डिलीट कर दें, अब आप इसको भी डिलीट 75% को। अब आप ये देखें, यहाँ से मार्केट ने ये हाई उड़ाया अगेन, और मार्केट यहाँ पे अगेन मार्केट ने फ्रैक्टल मॉडल क्रिएट किया है, ये कैंडल ने इसका हाई उड़ाया, क्लोज नीचे आकर मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल में भी टैप किया है, तो मार्केट ओवरऑल और कंसोलिडेशन में है, तो हम अगेन अब सेल साइड की तरफ आ सकते हैं। लेकिन अगर हम सेल साइड की तरफ आते हैं तो हमारे लिए बाइंग लेवल कौन सा होगा, अब आप यहाँ से लेकर नई DRT प्लॉट करेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, नई रेंज है। अब ये 50%, ये वाला आपके पास 50%, ये बहुत हाई लेवल होगा आपके पास, इंपॉर्टेंट लेवल होगा बाई साइड की तरफ जाने के लिए। ये 50% LDRT लेटेस्ट डीलिंग रेंज आप कर दें, ठीक है, ताकि आपको भूले ना कि कौन सी DRT है ये। और दूसरा आपके पास कौन सा था, 75%, ये भी अब आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल है। अब 50% से 75% आपके पास ज्यादा अच्छा लेवल है बाई जाने के लिए, क्योंकि ओवरऑल डेली में आप बायर हैं, मे बी मार्केट यहाँ तक रिट्रेस क्यों अच्छा है। एक तो ये OB पेंडिंग पड़ी है M5 की, अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट ने इसमें टैप नहीं किया था, ये जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है दो कैंडल, और दूसरा साथ 75% अलाइन हो रहा है, तो यहाँ पे पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होगा। अब मैंने यहाँ से ट्रेड भेजी थी, SL यहाँ पे था एंड टारगेट लेवल हमारा ऊपर की तरफ था, टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन आपको 100 150 200 पे यहाँ से, अब जैसे ही मार्केट ने इसमें टैप किया, गॉट इट। आप M1 देखें या फिर आप देखें M5, सही है। अब यहाँ से अगर आप M1 देखें तो क्लियर कट आपके पास जो ऑर्डर फ्लो है वो किस साइड की तरफ आ रहा है, बियरिश आ रहा है। एंड देन अब अगेन आपके पास एक और DRT प्लॉट होगी, वो कौन सी, जो ये रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है। अब अगेन आ गया ना, वो नीचे वाली DRT तो होगी होगी। अब मैंने आपको पहले भी वीडियो में DRT की मैं बहुत दफा बताया हुआ है कि अगर आप एक DRT, सॉरी मैंने ये बात वीडियो में कभी नहीं बताई पब्लिक में, लेकिन मैं मोस्टली अपने स्टूडेंट को ये बात बताता रहता हूँ कि आपके पास अगर ये DRT आप यूज कर रहे हैं ना, कि इस लो से लेकर इस साइड तक, तो मार्केट अगर इसके 50% तक रिट्रेस, 50% से रिट्रेस होकर वापस जा रही है, तो जहां से मार्केट ने रिट्रेस में स्टार्ट किया है, आपकी DRT प्लॉट होगी, और पहला टारगेट आपका उसका 50% होगा, और ये 50% मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम जरूर अचीव करती है, गॉट इट। ये DRT तो आपकी लगी हुई है ना इस लो से लेकर इस साइड तक, सही है, इसके 50% तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट बाई जाएगी।
अब अगर अगेन मार्केट ने आगे बाय जाना है तो मार्केट के है कि इस 50% को ब्रेक करे, इस पे रिटेस्ट करे एंड देन आप बाय की तरफ जाएंगे। नहीं तो आप एक पार्शियल यहाँ पे 50% ले लें, क्योंकि ये जो लो रेंज आई है अब इसका 50% आपके पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ से सेल साइड की तरफ आने के लिए। ये 50% में अगेन इसको वो करता हूँ, ये बड़ी डीआरटी को हम डिलीट करते हैं और ये आपके पास नया ये डीआरटी अभी वाली अगर आप देखें तो ये आपके पास ये जो था 50% तकरीबन 93 से ये 8 तक तकरीबन 160 170 पिप्स आपको यहाँ से मिल रही है। ये देखें मार्केट ने 50% में टैप किया ऊपर एंड देन मार्केट यहाँ सेल आ गया। ओवरऑल अब आप M1 में यहाँ से सेलर हैं। ठीक है, जो सीन आप बाय के लिए यूज करते हैं, मेरी फेक एमएसएस वाली थ्योरी बहुत लॉन्ग थ्योरी है, बहुत काम की चीज है। अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो, एक नहीं उस पर मैंने 30 40 वीडियो अपने यूट्यूब पे बना चुका हूँ कि एक इस तरह बाय जा रहे हैं तो पहला जो ब्रेक होगा सेल साइड की तरफ ये वाला, ये फेक एमएसएल होगा, आपने यहाँ से बाय करना है ना कि आपने यहाँ से सेल करना है। गॉट इट। सेम इसी तरह अगर आप सेल साइड की तरफ आ रहे हैं तो आपने यहाँ से ये पहला जो ब्रेक होगा यहाँ से सेल देखना है ना कि यहाँ से नीचे से आपने बाय देखना है। खैर आप ये अगर वीडियो देख ले तो आपको समझ आएगा। अगर आप यहाँ से देखें तो आप क्लियर कट ऑर्डर फ्लो के सेल में आ रहे थे, तो ये अगर आपके पास यहाँ से ये हुआ तो ये क्या है, पहला फेक एमएसएस है, तो आपने यहाँ से सेल देखना है ना कि बाय देखना है। तो इस वजह से और मार्केट 50% में भी टैप किए खड़ी थी, तो ये चांसेस था कि यहाँ से मार्केट अगेन सेल साइड की तरफ आ सकती है। खैर ओवरऑल हम यहाँ पे सेलर हैं, मार्केट ने अगेन वही 50% से थोड़ी सी रिजेक्शन ली, लेकिन हमारा अब एक्सपेक्टेड टारगेट कौन सा है, एक्सपेक्टेड टारगेट है हमारा वो वाला बुलिश ओबी सेल साइड की तरफ, और दूसरा हमारे पास क्या है और क्या कहते हैं 75%। मार्केट ने यहाँ पे अगेन थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की एंड देन अगेन अगर मैं यहाँ पे आऊँ M5 में तो ये वाला जो लेवल है आप लोग देख सकते हैं स्टिल आपके पास पेंडिंग पड़ा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी और ये वाला क्या कहते हैं डीआरटी भी। छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट आपके पास उसमें आ रही है क्या कहते हैं सेलिंग ऑर्डर फ्लो में मार्केट ने इसमें टैप किया 75%, जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक डीआरटी को प्लॉट किया था। गॉट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डीआरटी पर उसके 75% में आई, साथ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी कर रहा था। तो अब आपके पास ये एक ट्रेड बनती है, और ये ट्रेड मैंने ग्रुप में भी ये भी दी थी एस एल क्या यहाँ से इसे थोड़ा सा नीचे आना, आपका टारगेट लेवल 1/2 या इस हाई तक आप लोग रख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये ऐसे करना करेगी एंड देन अगर आप यहाँ से देखें तो मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट की एंड देन उसके बाद बाय गॉट इट, और यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हो गई। ये देखें, तो ये इस तरह से आप लोग यानी कि एक इंट्राडे ट्रेड को यानी कि वो कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊं तो मार्केट ने आपको बहुत अच्छी ट्रेड दी। मैंने ये ट्रेड नहीं ली क्योंकि मैं उस वक्त लैपटॉप से उठ गया था, लेकिन अगर मैं होता तो मैं जरूर ट्रेड प्ले करता। ठीक है, आपके ओवरऑल बाइस क्या है, बुलिश किया है। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक में भी टैप किया, मार्केट ने 75% में टैप किया। अब आपने वेट करना है किस चीज का, CISD का। ये जो दो लेटेस्ट कैंडल हैं, जैसे ये ऊपर कैंडल क्लोज हुई पहली ट्रेड तो आपके पास थी ये वाले उससे CISD से, ये आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है CISD। ये देखें, और ये दो कैंडल जिन्होंने इनमें टैप किया, पहली ट्रेड तो आपके पास यहाँ पे थी। खैर आप लोग इस ट्रेड से रह गए। अब अगेन आपको M1 में लॉट ऑफ एंट्रीज देखने को मिलती हैं। अब आप अगर यहाँ से देखें तो वो वाली रेंजेस तो आपके पास लगी हुई हैं। ठीक है, अब मार्केट ये मार्केट का लो है और मार्केट कहाँ तक गई है, मार्केट जहाँ से भी रिट्रेस हो, मिसाल के तौर पे यहाँ से रिट्रेस हो सकती है मार्केट। अब यहाँ से अगर रिट्रेस होती है मार्केट तो अब अगेन अगर आप लोग यहाँ से देखें तो ये 50% और 75% ये दोनों अगेन आपके पास क्या है, बाइंग लेवल है। लेकिन अब आप लोग ये देखें कि इनके साथ कोई कॉन्टेक्स्ट है, जरूर है। ये लिक्विडिटी पूल आपके साथ क्लियर कट अलाइन कर रहा है 75% के साथ। तो आप यहाँ से ट्रेड लें, अगेन SL आपका इस लो से नीचे आना, आपका टारगेट लेवल 1/2 या 1/3 या जहाँ तक भी आपका नेक्स्ट लेवल है वहां तक होना चाहिए। जस्ट देखें मार्केट ने ये देखें 75% वो वाले अगेन टैप किया। ये अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये यहाँ से लेकर लो से लेकर हाई तक ये देखें मार्केट कहाँ से गई, अगेन मार्केट ने अगेन 75% में टैप किया ये देखें। और आपके पास यहाँ पे लिक्विडिटी पूल था, मतलब PDR था अगेन, क्योंकि आप ओवरऑल बायर हैं अगेन आपके पास यहाँ से। अब और मार्केट ने ये 50% को ब्रेक करके यहाँ पे रिटेस्ट किया। खैर ये चीज़ तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये 50% की लेटेस्ट DRT आपके पास जो है स्टिल लगी हुई है, ये वाली DRT। ये आप लोग ये 50% की ये DRT आप देखें तो आपके पास ये स्टिल मार्केट में मौजूद है। अब अगेन अगर आप लोग यहाँ से देखें मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया, अब एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इसको रिटेस्ट करके अगेन बाय साइड की तरफ जाएगी। गॉट इट। एंड देन ये देखिए मार्केट ने इसको यहाँ पे रिटेस्ट किया और यहाँ से तकरीबन आपको मार्केट आ गई और यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हो गई। तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मेरी जो सारी ट्रेडिंग होती है ये DRT बेस्ड होती है।
और ये मतलब मैं ये CISD यूज़ करता हूँ और DRT के लेवल यूज़ करता हूँ। सबसे पहले बायस क्रिएट करता हूँ। H1 H4 के लेवल तो मैंने आपको बताया कि मैं 2 6 और 10 की एवरेज यूज़ करता हूँ, और इसके अलावा 2 6 और 10 को देखता हूँ कि मार्केट ने SMT कहाँ पे हुआ है, आपके पास CSD कहाँ पे हुआ है, हमारे बेसिकली बायस कहाँ पे हैं। तो बेसिकली ये जो आपके पास है क्या कहते हैं, DRT, ये एक ज्योमेट्रिकल है, या आप इसको कह सकते हैं ये एक रियाजी का एल्गो का साइन है। तो मैं समझता हूँ कि जो सारी आपकी मार्केट है वो DRT की बेस पर है। होप सो यू एंजॉय दिस वीडियो। आपको बहुत कुछ देखने को सीखने को मिला होगा। कमेंट कर दिया करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर, ताकि मैं इस तरह की और वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। तो आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं कि किस तरह मार्केट फ्रैक्टल है, प्राइस फ्रैक्टल है, बार बार एक ही चीज़ आपके पास रिपीट होती रहती है। तो होप सो यू एंजॉयड दिस। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।